में श्री अजय पाठक जी हैं, जो कि वास्तु कंसल्टेंट हैं और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट भी हैं। पहले तो ये बताइए कि क्या सच में वास्तु, घर का अगर वास्तु गड़बड़ हो तो परेशानियां आती हैं? जी बिल्कुल आती हैं। तो आप थोड़ा ये क्लियर कीजिए कि वास्तु, घर का वास्तु कैसा होना चाहिए? वास्तु तो अपने घर बनाने के पहले ही वास्तु ठीक करवाना चाहिए, है ना। अगर मान लेते हैं कि गलत जगह पे टॉयलेट बन गया हो, गलत जगह पे किचन बन गया हो, और जैसे कि पानी का जो टंकी होता है वो गलत जगह पे हो, तो इससे घर में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। धन से संबंधित परेशानियां आती हैं, लोगों के घर में बीमारियां हो जाती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लम आती हैं, और बाद में लोग हैं कि वास्तु शास्त्री के पास में जाते हैं, फिर उनसे सलाह लेते हैं, पूछते हैं, और फिर वो ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, और ये हो भी जाती है। ये तो आपके अनुसार आप ये बताइए कि किचन कहाँ होना चाहिए? किचन अगर देखा जाए तो वास्तु के हिसाब से साउथ ईस्ट जो जोन है वो सबसे अच्छा होता है किचन के लिए। अगर वहाँ पे आप किचन बनाते हैं, और बिल्कुल अगर साउथ ईस्ट में ही अगर आप चूल्हा, मतलब जो बर्नर होता है वो अगर रखते हैं, तो उसमें फिर आपको अलग से कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे जो भी खाना आप बनाते हैं रसोई में, तो वो डायरेक्ट है कि भगवान को भोग लग जाता है। तो अलग से आपको भगवान को भोग लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। लेकिन जो आप एक कंडीशन पुट कर रहे हैं जी, ये ज़्यादातर केसेस में पॉसिबल नहीं। अगर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरा घर साउथ फेसिंग है। जी, तो साउथ ईस्ट में जी, किचन होना लगभग नामुमकिन, क्योंकि एंट्रेंस के तुरंत बाद वो रूम आ जाएगा किचन वाला। जी, ये तो थोड़ा ऑड लगेगा। जी बिल्कुल। तो उसका क्या उपाय है? उसका उपाय ये है कि साउथ ईस्ट फेसिंग अगर आपका घर है, तो उसमें जो आपका गेट है, जो दरवाज़ा है, तो उसको आप ये कर सकते हैं कि रेड कलर से पेंट करवा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो दोष जो है वो आपका कट जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि साउथ ईस्ट में अगर किचन नहीं बना पाए हैं, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि ग्रिड निकलवा कर और उस जगह पर कोई लाल बल्ब आप जला सकते हैं, या नहीं तो फिर घी का दिया प्रतिदिन 6 से 8 घंटे आप वहाँ जला सकते हैं। तो वो क्या है कि वो अग्नि तत्व जो है वो है कि बैलेंस रहेगा, और आपके घर में जो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम जो आ रही है तो वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। ठीक है। और आपके अनुसार वॉशरूम किधर होना चाहिए? वॉशरूम का सबसे बेस्ट जो स्थान होता है, जो जोन होता है, वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होता है ना। नॉर्थ वेस्ट नहीं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, अच्छा। है ना। ये एक है कि जोन होता है, वो आप ग्रिड निकलवाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो वहाँ पर जो होता है, आप अगर है कि टंकी बनवाइए या वहाँ पर आप पेन बैठाइए, तो वो सबसे अच्छा होता है। क्योंकि वहाँ पे जो भी, मतलब जिस भी घर में मैंने बनवाया है या करवाया है, तो किसी भी तरह का बाथरूम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उस घर में नहीं होती है। ऐसे नॉर्थ वेस्ट से लेके और साउथ वेस्ट तक जो है, आप कहीं पर भी ये लेटरिन का टंकी हो या बाथरूम हो, आप है कि बनवा सकते हैं। अच्छा, चलिए थोड़ा सा इससे अलग के बात करें जी, कि ये वास्तु वाला जो चीज़ है शायद हमारे हिंदू रिलीजन में बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। लेकिन जो दूसरे देश वाले हैं, जो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं या दूसरे रिलीजन को जो फॉलो करते हैं जी, वो तो वास्तु को नहीं मानते हैं। बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो जब वास्तु के अनुसार घर नहीं बनाते हैं, उसके बाद भी ऐसा थोड़ी है कि वो लोग खुश नहीं रहते हैं। नहीं, तो इस पे मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जो भी है तो विश्वास के ऊपर है। अगर आप मानते हैं तो फिर ठीक है, और नहीं मानते हैं तो नहीं मानते हैं, तो फिर नहीं मानते, उसका तो कोई उपाय ही नहीं है।
लेकिन हिंदू रिलीजन वाले जो भी हैं, आज कहीं भी आप जाइए तो वास्तु के हिसाब से घर बनाया जाता है, फ्लैट बनाया जाता है। लोग बल्कि अभी देख कर ही और उसके बाद फ्लैट में भी एंटर करते हैं। अगर साउथ फेसिंग है तो वो नहीं लेते हैं, है ना, या वेस्ट फेसिंग है तो नहीं लेते हैं। सभी ढूंढते हैं कि ईस्ट फेसिंग मुझे फ्लैट मिले या नॉर्थ फेसिंग मिले, तभी है कि वो एंटर करते हैं, अदरवाइज वो एंटर करते ही नहीं है। तो अभी जो बिल्डर हैं तो वो इसी के अनुसार बना रहे हैं, क्योंकि भाई ग्राहक मेरे पास आए, है ना कि आके चला जाए। तो अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वास्तु होता है ना। और वास्तु अगर आपके घर में गलत मतलब जगह पे किचन हो या जो भी है आप बना के रखे हैं, तो उसको एक तो होता है कि परमानेंट ट्रीटमेंट होता है कि उसको आप वहाँ से रिमूव कर दीजिए। अगर आप रिमूव नहीं कर सकते हैं तो उसका आप रेमेडी पार्ट करके उसको आप है कि सुधार सकते हैं। लेकिन हाँ, 100% मतलब नहीं सुधरेगा, 50% है कि सुधर जाएगा। अच्छा, एक निष्कर्ष के तौर पे आप कुछ ऐसा उपाय बताइए या कुछ ऐसी बातें बताइए जो जिसको फॉलो करना आसान हो और जितने जो दर्शक देख रहे हैं वो भी आसानी से फॉलो कर सकें और उससे उनके घर में सुख समृद्धि आए, लोग शांतिपूर्वक जिंदगी बिता सकें। बिल्कुल। अगर जैसे मान लेते हैं कि किसी के घर में नॉर्थ जोन में अगर बाथरूम बना हुआ है और वहाँ से वो रिमूव नहीं कर सकते हैं, है ना, हटाना पॉसिबल ही नहीं है, तो वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं कि वॉल के बाहरी मतलब इलाके में, मतलब वॉल के बाहर, बाथरूम के वॉल के बाहर में एक बड़ा सा शीशा लगवा सकते हैं। क्योंकि शीशा जो होता है वो वाटर जोन मतलब होता है ना, तो वो लगा के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नहीं तो अंदर का जो एरिया है, जो फर्श जो बना के रखे हैं, तो वो पूरा है कि वाइट कर दें, है ना, सफ़ेद टाइल्स लगा दें, सफ़ेद बल्ब लगा दें, है ना, मतलब उस एरिया को पूरा है कि सफ़ेद कर देना है, वो ट्रीटमेंट हो गया, है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि किसी के घर में साउथ ईस्ट में जहाँ किचन होना चाहिए वहाँ बाथरूम हो जाता है ना, तो वहाँ का भी उपाय है ना, कि या तो है कि आप हटा दें सबसे पहले। नहीं हटा सकते हैं तो वहाँ पर एक जलता हुआ कैंडल का, है ना, और फोटो आप उसके बाहर लगा सकते हैं। अंदर में ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है उसका, है ना, बाथरूम के बाहर में आप लगा सकते हैं। क्योंकि वो जो अग्नि जोन है और वहाँ पे है कि आप वाटर फ्लो कर रहे हैं, तो क्या है कि आपके घर में जो पैसा आने वाला है वो मतलब अग्नि वो बुझ जा रहा है। अच्छा। तो पैसा आएगा नहीं। तो ये कर सकते हैं, लेकिन हाँ 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। 100% रिजल्ट तभी है जब आप उसको रिमूव करते हैं। आपने बताया कि आप कुछ ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट वर्ड का मतलब हुआ कि रेमेडी, आप उसका कुछ रेमेडी निकालेंगे। हाँ। तो आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल साइंटिफिक है और हर रिलीजन कहीं ना कहीं इसको किसी न किसी फॉर्म में फॉलो करता ही होगा? बिल्कुल करता है। तो क्या आप उसका कुछ उदाहरण देकर दर्शकों को समझा सकते हैं? बिल्कुल समझा सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि मैं डायरेक्ट तो किसी के ऊपर नहीं बोल सकता, है ना, लेकिन क्या है कि अभी के दौर में वो लोग भी, है ना, इस चीज़ को मान रहे हैं और उसके अनुसार ही अपने घर का वास्तु कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सारा उपाय कर रहे हैं, है ना। वो जानते हैं कि हमारे समाज में ये नहीं चलता है, हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ जो लोग बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, तो इसको है कि फॉलो कर रहे हैं। आप कृपया हमारे दर्शकों को समझाएं कि वास्तुशास्त्र कितना साइंटिफिक है और कितना सुपरस्टिशियस है। देखिए, वास्तुशास्त्र के बारे में अगर बोला जाए तो मैंने बहुतों को उपाय बताया है और वो है कि फ़ायदा करता है, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं करता है। जैसे एक के घर में नॉर्थ जोन में क्या बोलते हैं, लेटरिन रूम, टंकी, सारा कुछ बना हुआ था, तो वहाँ पे मैंने है कि ट्रीटमेंट उनको करवाया,
है ना, शीशे वाला ट्रीटमेंट करवाया, फर्श का ट्रीटमेंट करवाया, वाइट लाइट लगवाया, है ना। तो इसमें क्या है कि जैसे 40 डेज होता है, एक समय होता है कि उसमें उतना दिन के बाद आपको है कि असर करना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, बिल्कुल करता है। आपने भी जस्ट बताया कि अगर सही जगह पे किचन नहीं है किसी भी घर में, तो रोज 7 से 8 घंटे, 6 से 8 घंटे, हाँ 6 से 8 घंटे आप दिया जला करके, घी का दिया जला करके आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 6 से 8 घंटे दिया जलाने के चक्कर में और भी ज़्यादा पैसा खर्च हो जाए? ये तो उसका दूसरा ऑप्शन भी तो हम बताएं ना कि जलता हुआ कैंडल का एक फोटो आप ले लीजिए, उसको फ्रेम करवा के वहाँ पे आप लगा सकते हैं। नहीं तो रेड कलर का बल्ब आप वहाँ पे जला सकते हैं उस जोन में। तो आपके अनुसार ये बिल्कुल साइंटिफिक है? हाँ बिल्कुल है, और काम करता है। अच्छा, आप कुछ न्यूमरोलॉजी के बारे में भी बताइए, ये क्या है, न्यूमरोलॉजी होता क्या है? न्यूमरोलॉजी देखिए, न्यूमरोलॉजी जो है कि नेम न्यूमरोलॉजी होता है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी होता है ना। तो नेम न्यूमरोलॉजी में ये होता है कि जैसे आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है और जो नाम का अंक का जो संख्या होता है, तो वो दोनों अगर आपका मैच करता है, सूटेबल है आपके लिए, तो 5% ही काम करता है, लेकिन हाँ काम करता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता है। जैसे बहुत सारे फिल्म स्टार लोग हैं जो अपने नाम का एक लेटर हटा के और एक लेटर ऐड करके, है ना, आज काफ़ी फेमस है ना। तो ये होता है और काम करता भी है। बात रह गई कि लोग कितना विश्वास करते हैं इन चीज़ों पर। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी सेम चीज़ है, जैसे कि 248 है ना, ये बोला जाता है कि आप अपने नंबर से हटा दीजिए, क्योंकि 2 चंद्रमा का है, 4 राहु का है और 8 शनि का है ना। तो अगर आपकी कुंडली में, है ना, चंद्रमा, राहु, शनि अगर खराब है और आपके मोबाइल नंबर में भी ये तीनों नंबर अगर आ रहे हैं और एक साथ अगर आ रहे हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। अलग अलग अगर आ रहा है तो हो सकता है कि थोड़ा कम दे, लेकिन अगर 248 एक साथ में आ रहा है तो प्रॉब्लम बिल्कुल देगा ही देगा। जैसे मान लीजिए कि किसी के मोबाइल में अगर आपके फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो या कोई भी हो, तो आप देख लीजिएगा कि अगर 48 नंबर एक साथ या 84 नंबर अगर आता है तो उनका कभी न कभी और एक मेजर एक्सीडेंट हुआ ही होगा और उनका हाथ पैर का हड्डी टूटा ही होगा। अब ये है कि एग्जाम्पल के रूप में किसी से आप पूछ सकते हैं, है ना। उसका सबसे बड़ा तो मतलब मैं ही एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि पहले मेरा जो नंबर था उसमें है कि 48 आता था, है ना। और उस समय क्या था कि 2007 में मेरा भी है कि ये लेफ्ट पैर का एंकल जो है वो है कि टूट गया था गिरने की वजह से। तो काफ़ी सालों तक मैंने उस नंबर को यूज किया, लेकिन अब मैं यूज नहीं करता हूँ, मैंने हटा दिया है। तो वेल, अगर आप भी किसी तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुख शांति रहे, सुख समृद्धि आए, तो आप अजय जी से कंसल्ट कर सकते हैं। तो अजय जी, धन्यवाद।